बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहमत की सज़ा। ज़रक़ानी शरह मुता इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु में एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है कि मदीना मुनव्वरा के गिरदनवा में एक डेरे पर एक औरत फौत हो गई है। वो दूसरी उसे गुस्ल देने लगी। जो गुस्ल दे रही थी, जब उसका हाथ मरी हुई औरत की रान पर पहुंचा तो उसकी ज़बान से निकल गया कि मेरी बहनों, जो 2-4 साथ बैठी हुई थीं, जो ये आज मर गई है, इसके तो फ़लाँ आदमी के साथ ख़राब ताल्लुक़ात थे। गुस्ल देने वाली औरत ने जब ये कहा तो कुदरत की तरफ से गिरफ्त आ गई। उसका हाथ रान पर चिपट गया। जितना खींचती थी वो जुदा नहीं होता। ज़ोर लगाती है मगर रान साथ ही आती है। देर लग गई। मैयत के वर्सा कहने लगे, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमको जनाजा पढ़कर उसको दफनाना भी है। वो कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर वो मुझे नहीं छोड़ता। रात पड़ गई मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। दिन आ गया, फिर हाथ चिमटा रहा। अब मुश्किल बनी तो उसके वर्सा उलमा के पास गए। एक मौलवी से पूछते हैं, मौलवी साहब, एक औरत दूसरी औरत को गुस्ल दे रही थी तो उसका हाथ उसकी मैयत की रान के साथ चिमटा रहा, अब क्या किया जाए? वो फतवा देता है कि छुरी से उसका हाथ काट दो। गुस्ल देने वाली औरत के वारिस कहने लगे, हम तो अपनी औरत को माजूर करना नहीं चाहते, हम उसका हाथ नहीं काटने देंगे। उन्होंने कहा, फला मौलवी के पास चलें। अब उससे पूछा तो कहने लगा, छुरी लेकर मरी हुई औरत का गोश्त का रान काट दिया जाए। मगर उसके वर्सा ने भी कहा कि हम अपना मुर्दा ख़राब करना नहीं चाहते हैं। 3 दिन और 3 रात इसी तरह गुजर गए। गर्मी भी थी, धूप भी थी, बदबू पड़ने लगी। गिरदनवा के कई देहातों तक खबर पहुंच गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ मसला कोई हल नहीं कर सकता, चलो मदीना मुनव्वरा में। वहाँ हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त काज़ुल क़ज़ा की हैसियत में काम करते थे। वो हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, हज़रत, एक औरत मरी पड़ी है, दूसरी उसे गुस्ल दे रही थी, उसका हाथ उसकी रान के साथ चिपट गया, छोड़ता ही नहीं। 3 दिन हो गए हैं, क्या फतवा है? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वहाँ मुझे ले चलो। वहाँ पहुँचे। वो चादर की आड़ में पर्दे के अंदर खड़े होकर गुस्ल देने वाली औरत से पूछा, बीबी, जब तेरा हाथ चिपटा था तो तूने ज़बान से कोई बात तो नहीं की थी? वो कहने लगी, मैंने इतना कहा था कि ये तो औरत मरी है, इसके फलां मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, बीबी, तूने तहमत लगाई है, क्या इसके 4 चश्मदीद गवाह तेरे पास हैं? कहने लगी, नहीं। फिर फरमाया, क्या इस औरत ने खुद तेरे साथ अपने बारे में इक़रार जुर्म किया था? कहने लगी, नहीं। फरमाया, फिर तुमने क्यों तहमत लगाई? उसने कहा, मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घोड़ा खाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान पे नज़र डाली और फरमाने लगे, कुरान पाक में आता है, जो औरतों पर नाजायज़ तहमतें लगा देते हैं, फिर उसके पास 4 गवाह नहीं होते तो उसकी सज़ा है कि उसको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मुर्दा औरत पर तहमत लगाई, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं इस वक्त का काज़ी अल-क़ज़ात हुक्म करता हूँ, चिल्ला दो, उसे मारना शुरू कर दो। चिल्लादों ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे थे। 70 कोड़े मारे गए मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। 79 कोड़े मारे गए तो हाथ फिर भी था छूटा। अब 80 कोड़ा लगाया तो उसका हाथ खुद ब खुद छूट गया, जुदा हो गया। मौत की तैयारी, सफ़ा 52, बस्तान अल हदीस।